माता पिता होना कठिन हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि आपके बच्चों की नज़रों में इसे आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम परवरिश में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि कैसे आप बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। क्या वो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है उनकी परवरिश के वक्त। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है सेल्फ एस्टीम। क्या होता है सेल्फ एस्टीम और कैसे इस पर ध्यान दे सकते हैं, इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम मेहता मैम, जो कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं और इसके साथ ही स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं मैम से सेल्फ एस्टीम के बारे में। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। जी, तो मैम सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूँगी कि क्या होता है सेल्फ एस्टीम और वो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें यही जान लेना चाहिए कि सेल्फ एस्टीम होता क्या है। सेल्फ एस्टीम बोलें तो हाउ वी वैल्यू एंड परसीव आवरसेल्व्स, यानी कि हम अपने बारे में खुद अपने लिए क्या बिलीफ रखते हैं, हम अपनी को कैसा सोचते हैं, तो वो बन जाता है हमारा खुद का सेल्फ एस्टीम। और सेल्फ एस्टीम अंजलि इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक बार ही जब ये हमारा बिल्ड हो जाता है ना, तो इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और ये बिल्ड कब से होना शुरू होता है? हमारी परवरिश से। जब हम छोटे होते हैं तभी से इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और मैं तो बड़े प्यार से इसको ये भी बोलती हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक लिटिल वॉइस इनसाइड यू। एक छोटी सी प्यारी सी आवाज़ है जो आपके अंदर होती है। या तो आप अपने आप को बड़ा पॉजिटिव देखते हैं और या आप अपने आप को बड़ा नेगेटिव देखते हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सेल्फ एस्टीम किस तरीके से बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर असर डालता है, तो वो डिपेंड करता है कि जो बच्चा है उसके अंदर कौन से टाइप का सेल्फ एस्टीम जो है वो डेवलप हो चुका है या जो हो रहा है। तो हमें अब ये समझना पड़ेगा कि जो सेल्फ एस्टीम होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं। तो अगर मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताऊं तो हम इनको 3 कैटेगरी में डाल देते हैं। एक हम डालेंगे कि जिनका लो सेल्फ एस्टीम है। जिनका लो सेल्फ एस्टीम होगा या तो वो लोग क्या होते हैं, बड़े पैसिव बन जाते हैं, और या क्या होता है वो लोग बड़े अग्रेसिव बन जाते हैं। तो यानी कि लो सेल्फ एस्टीम में या तो पैसिव उसके ट्रेट्स आ जाएंगे बच्चे के अंदर, या फिर क्या होगा उसके अंदर अग्रेसिव वाले ट्रेट्स आ जाएंगे। और तीसरा हम लेके चलते हैं कि अगर हाई सेल्फ एस्टीम होता है तो वो बच्चा क्या होता है, वो बड़ा असर्टिव बन जाता है। अब हमें बारी बारी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरे बच्चे के अंदर सो कॉल्ड हाई या लो है तो उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कैसा असर पड़ता है। तो अगर बच्चे का जो लो सेल्फ एस्टीम है और वो बड़े पैसिव मोड में है, तो वो बच्चा ना बहुत अकेले में रहना पसंद करेगा, लोनली सा, बहुत शाई सा रहेगा। वो कभी भी अपने राइट को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, वो हमेशा दूसरे को ही बस इम्पोर्टेंस देगा, बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाएगा। वो लाइफ में जो चेंजेस आएंगे उनसे कुछ सीख नहीं पाएगा। यानी कि जब भी कोई सिचुएशन आएगी वो बहुत एंजाइटी में चला जाएगा, डिप्रेशन तक में चला जाता है और बड़ा ओवरवेल्म्ड रहेगा। हमेशा कोई भी सिचुएशन आई नहीं, घबरा जाएगा, पैनिक हो जाएगा। तो देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि उसका सेल्फ एस्टीम जो है वो बड़े लो लेवल का बना। इसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो है, लेकिन वो सिक्के का दूसरा पहलू, यानी कि वो बड़े अग्रेसिव बन जाते हैं। जो वो अग्रेसिव बन जाएंगे वो क्या करेंगे, वो लोगों की बुलिंग करेंगे। अब सारा उल्टा काम उनका शुरू हो जाएगा और वो किस मोड में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में। वो चाहे सोशल लेवल पे है, उनकी पर्सनल लाइफ है। अब वो क्या करेंगे, हम कहें कि भाई लाइफ में तो चेंजेस आते ही आते हैं, वो क्लोज्ड विंडो में रहेंगे। आई मी माई सेल्फ, आई एम द बॉस, मैंने जो सोचा बस ठीक है। तो वो कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं सिचुएशन कैसी चल रही है, मैं सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ या क्या नहीं। बस वो तो बहुत अग्रेसिव मोड में रहेंगे, गुस्सा बहुत उन लोगों को आएगा। वो हमेशा क्या करेंगे, उनका एक पैटर्न ऐसा बन जाएगा, वो हमेशा दूसरों में गलतियां देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, वो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा।
ठीक है। इसी तरीके से जब हम तीसरे टाइप की बात करें, जिसको कि हम बोलते हैं कि जब हाई सेल्फ एस्टीम होता है, तो वो बहुत असर्टिव कैटेगरी के लोग होते हैं, बहुत बैलेंस्ड लोग होते हैं। वो अपने बारे में भी सोचेंगे, दूसरे के बारे में भी सोचेंगे, एंड दे आर द बेस्ट टू लर्न फ्रॉम चेंजेस इन सिचुएशंस। जब भी जीवन में कोई सिचुएशन आएगी, कोई चैलेंज आएगा, तो वो बच्चा वहाँ से लर्निंग लेगा, वो घबराएगा नहीं और वो बड़ा पीसफुल रहेगा। और सबसे बड़ी निशानी क्या रहती है, उस बच्चे में बहुत अच्छी एनर्जी रहती है। क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ टाइप्स हैं जिनसे कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ होती है, उसकी जो मानसिकता होती है, उसके ऊपर सेल्फ एस्टीम जो है वो असर डालता है। मैम, आपने जो तीनों टाइप्स बताए, असर्टिव, पैसिव और अग्रेसिव, इनकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है क्या? इसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा है तो उस वक्त पेरेंट्स कैसे और क्या रोल प्ले करते हैं उसमें, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, अभी हम जो मेंटल हेल्थ की बात कर रही हैं, मैं उसको सेल्फ एस्टीम के पैरामीटर के साथ जोड़ के बता रही हूँ। तो हम तो ये समझ ही रहे हैं कि परवरिश बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी के सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने में। अगर बच्चे की फाउंडेशन परवरिश में आ जाती है ना, अगर उस बच्चे की फाउंडेशन में, लेट इट बी, वो बच्चा बड़ी असर्टिव काइंड ऑफ सेल्फ एस्टीम का है, अब जीवन में जब उसके कुछ चैलेंजेस आते हैं या उसकी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो हेल्दी नहीं है, सो कॉल्ड हम कहीं बड़े होकर अनहेल्दी है, क्योंकि वो हाई सेल्फ एस्टीम का बच्चा है, तो वो क्या कर पाएगा, वो उनको हैंडल कर पाएगा। तो पेरेंट्स का इस चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, नोइंगली या अननोइंगली, कभी कभी पेरेंट्स भी इतनी गहराई में नहीं जा पाते हैं कि मैं अपने बच्चे का सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई कर रहा हूँ कि लो कर रहा हूँ। कभी कभी उन्हें ये पता ही नहीं चलता है। तो शुरुआत तो इसकी देखिए बचपन से हो ही जाती है, जब हम बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं, जिसको बोले वो टॉडलर है, या आप ये समझ लीजिए कि अभी वो मिड स्कूल में ही जा रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ वो एब्जॉर्ब करनी सारी शुरू कर लेता है अपनी एस्टीम से रिलेटेड। कुछ एग्जाम्पल्स मैम मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि टॉडलर्स भी हो सकते हैं, स्कूल गोइंग किड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग एज ग्रुप में होते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल जो उन लोगों ने फेस किया और हमें तब पता चल जाए कि हाँ, इसका जो ये सेल्फ एस्टीम है ये असर्टिव में जा रहा है, पैसिव में जा रहा है या अग्रेसिव में जा रहा है, वो हम कैसे जानेंगे उसके बारे में? देखिए, वो तो हमें जब ट्रेट्स जैसे जो मैंने बताए हैं, जब हम उन ट्रेट्स को अपने बच्चे में देखते हैं, एंड इफ पेरेंट्स आर वेल एडुकेटेड अबाउट इट, दे कैन मेक इट आउट। वो सेंस कर जाएंगे कि इस बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है वो किस दशा में जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक अपनी ऑब्जर्वेशन में शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चलो हम तो परवरिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी जिनके छोटे बच्चे, ये प्रोग्राम तो भाई उन्हीं के लिए है, हमारे तो छोटे बच्चे हैं नहीं, हमें इसमें क्या जानने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। तो हमारे पास एक केस आए थे और वो जो थे वो अपनी लेट 70s में थे। आप खुद सोच सकते हैं, उन्होंने अपना एक जीवन एक गुजार लिया, एक रिटायरमेंट वाली कह लीजिए कि उनकी जो है वो जीवन चल रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ में उस एज में कुछ प्रॉब्लम को नोटिस किया कि कुछ है मेरे अंदर। मतलब उनके घर वाले भी बोलते थे कभी कभी, आपको तो कितना भी कुछ कर लें, आप तो ऐसे ही रहते हो। तो वो कुछ ऐसे कमेंट सुनते थे। तो बाई चांस जब वो आए तो उनसे बातचीत करी, देखा गया, उनका पिछला जीवन देखा, तो वो अगर मैं बोलूँ उनके फाइनेंशियल ग्राउंड पे हमने देखा, रिलेशनशिप हमने देखा, तो ठीक था। लेकिन मतलब मुझे उनसे बात करते हुए ना कुछ वैक्यूम दिखा उनकी पर्सनालिटी में। तो जैसे हमारा होता है, जब हम पूरा हिस्ट्री ले रहे हैं तो हम चाइल्डहुड पे जाते हैं। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे वो बातें बोलनी शुरू करी, उन्होंने कुछ इंसिडेंट हमसे ऐसे शेयर किए जिसमें आई कुड मेक इट आउट कि इनका सेल्फ एस्टीम जो है वो पैसिव रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि इन्होंने अपनी लाइफ तो निकाल ली, लेकिन वो जो बात है, मतलब वो जो सीड उनके अंदर डला था, वो अब जो उनके अंदर पौधा बन गया, वो उनको बड़ा रेस्टलेस बना रहा है। तो जब हमने उनसे ये बात करी, उनको बताया,
तो आप मानेंगे हमने उनको उस चीज को रिलीज करने में और उसको जैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, हमने उनके ऊपर जो है वो उस चीज के ऊपर काम किया। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हमें बच्चों के बारे में कैसे पता चलता है, तो बच्चों के बिहेवियर से हमें पता चलता है। जैसे मैंने जो ट्रेट्स बताए हैं उससे यू विल बी एबल टू मेक इट आउट कि मेरे बच्चे का सेल्फ एस्टीम क्या जा रहा है, वो लो जा रहा है कि हाई जा रहा है। क्योंकि हम पता है क्या बोलते हैं, हम अपने बच्चों को सिर्फ ये सिखाते हैं बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज समथिंग एल्स, सेल्फ एस्टीम इज मच मोर वाइडर देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका एक हिस्सा है, तो हम वहां उस रेंज तक जाते ही नहीं है। और फिर हमें लगता है अरे मेरा बच्चा पता नहीं क्यों बड़ा लोनली सा है, बड़ा शाई सा है, अरे ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, आप इतना रो क्यों रहे हो, है ना। तो ऑब्जर्वेशन से ही हमें उनके सेल्फ एस्टीम के बारे में पता चलेगा। जी, तो मैम जैसे आपने अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ये शो सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जिनके छोटे बच्चे हैं, हर उन व्यक्ति के लिए जिनको आज शायद पता ना चले कि कब उनके साथ बचपन में कोई घटना हुई हो, तो उसके ऊपर काम कैसे करें, इस पर एक सवाल लेना चाहूँगी कि पेरेंट्स कैसे सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके चलूँगी आज के शो का, क्योंकि सिर्फ सेल्फ एस्टीम को जानना या वो कितने टाइप्स के हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एंड ऑफ स्टोरी, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो भी अंजलि ने ये प्रश्न पूछा कि हम माँ बाप कैसे उसको बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। देखिए, बच्चों के सेल्फ एस्टीम को कैसे बिल्ड किया जाए, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके ऊपर बहुत सारी पॉइंट्स आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं 3 खास इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगी। और यदि इसको हमारे दर्शक भी अगर समझेंगे तो इसके अंदर बड़ी सारी बातें आ जाएंगी और वो बच्चे के सेल्फ एस्टीम को जो है वो बहुत हाई लेवल पे लेकर जाता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी अनकंडीशनल लव की। हमें पेरेंट्स को बच्चों को अनकंडीशनल लव देना चाहिए, यानी कि मेरे बच्चे ने क्या अचीव किया या मेरा बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है या वो देखने में कैसा लगता है, तो मैं उसको प्यार करूँगी। अगर आपने अच्छी बात नहीं करी, आज आपके स्कूल में डिक्टेशन में आप 10 में से 2 नंबर लेकर आए हो, तो मैं आपको प्यार नहीं करूंगी, दिस इज रॉन्ग। वी शुड लव आवर किड्स। हम लोग एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। वी ऑल नो वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, तो बच्चा भी तो परमात्मा की इतनी खूबसूरत क्रिएशन है, तो आपको उसको अनकंडीशनल लव देना चाहिए। अब हमारे दर्शकों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अच्छा, यानी कि बच्चा अगर बहुत गलत भी कर रहा है या नेगेटिव उसमें आ रहा है तब भी हमारे को उसको अनकंडीशनल लव देना चाहिए। तो यहाँ पे एक बड़ी खास चीज है जो हमें समझनी चाहिए। बच्चे का एक्ट गलत है कि मेरा बच्चा ही गलत बन गया। अगर बच्चे का एक्ट गलत है तब भी हमको उसको प्यार के साथ उसको समझाना चाहिए कि ये करना गलत है, और उसको प्यार से बताओ कि ठीक है आपने ये किया, आपको इसकी समझ नहीं थी, बट दिस इज रॉन्ग, इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन यदि हमने ऑब्जर्व किया कि जो मेरा बच्चा है या जो भी बच्चे हैं अब वो खुद ही एक बहुत गलत इंसान बन गया है, तो वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि तब भी हमें उसको अनकंडीशनल लव देना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ बच्चे को समझाएंगे भी और उसको पनिशमेंट भी देंगे। अब ये पनिशमेंट सुनते ही सबके मन में आ रहा होगा, अरे ये क्या बोल दिया इन्होंने, कैसी पनिशमेंट देंगे। तो ये पनिशमेंट हमें देनी है डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए। अब हो सकता है मन में आए कि अरे बाबा रे, ये डिसिप्लिन और पनिशमेंट में फर्क क्या होता है, राइट। पनिशमेंट डिसिप्लिन का एक हिस्सा है। डिसिप्लिन बोलें तो ऑल योर रूल्स, रेगुलेशन, डिस्कशंस, क्वेश्चन आंसर, वो सब डिसिप्लिन में आता है। तो बच्चे को पनिशमेंट में देने का मतलब ये नहीं है उसको मारना, हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर उसका बिहेवियर गलत होने के साथ साथ वो एक गलत इंसान बनता जा रहा है तो डिसिप्लिन को यूज करेंगे, उसके साथ डिस्कशन करेंगे, उसको इतना कंफर्टेबल बनाएंगे कि वो बताए कि वो ऐसा क्यों बनता जा रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे पनिशमेंट वो मारने वाला पनिशमेंट यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए वो बच्चा है, उसको आदत है वो रोज 1 घंटा कार्टून देख रहा है, तो उसको बोलेंगे कि नहीं, अब आपको कार्टून जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मोस्टली ऐसा मैं कहती हूँ पेरेंट्स को बोलने के लिए कि आपको कार्टून देखना है, आपका देखो ये चीज गलत हो रहा है,
अगर आप इसको ओवरकम करोगे तो आपको हम कार्टून देखने देंगे, मतलब मैं उसको पॉजिटिव बना के दे देती हूँ। इन दिस वे हमें अनकंडीशनल लव के कॉन्सेप्ट को लेना चाहिए। दूसरी मैं बात करूंगी एप्रिसिएशन। अब देखिए, एप्रिसिएशन तो हम सबको चाहिए। अगर दर्शकों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे, वो उसको लाइक करें, तो वो भी हमारे लिए एप्रिसिएशन है। वी ऑल सीक फॉर एप्रिसिएशन। बच्चे को जब उनके माँ बाप से, उनकी टीचर्स से, उनकी सराउंडिंग से जब उनको एप्रिसिएशन मिलता है ना, उनको अपनी वैल्यू समझ में आती है। दे फील, ओ आई हैव बीन लव्ड बाय एवरीवन, मेरी वैल्यू है। हम इस चीज को स्पिरिचुअलिटी के साथ मैंने जोड़ के देखा है कि जब हम बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो अंजलि मैंने ये देखा है, बच्चे को ये भी महसूस होने लग जाता है कि गॉड भी मुझे लव करता है। आई हैव सीन दिस थिंग कि मतलब स्पिरिचुअलिटी इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बच्चों की परवरिश में कि जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं ना, उनका कहते हैं ना उत्साह बढ़ना शुरू हो जाता है एंड दे लर्न अ लॉट, तो उनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है। तीसरी मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को ना हमेशा एक कहते हैं ना सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट का टेस्ट दीजिए। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट क्या हुआ? सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट का मतलब है जो भी काम वो कर रहे हैं, वो कितना छोटा है, वो उन्होंने किस तरीके का किया, ये मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप उनको ये रियलाइज करवाते हैं, अरे देखो तुमने ये काम कर लिया, तो पता क्या होता है, बच्चे की साइकोलॉजी में दो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। पहली चीज, वो सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग अ टास्क, उसका अनुभव करने लग जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने उसको टॉफी दे दिया, चॉकलेट दे दिया, नहीं। ये हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। बच्चा ये अनुभव करने लग जाता है काम को करने की सेटिस्फैक्शन क्या होती है, जो कभी कभी हम अपने बच्चों को नहीं महसूस करवा पाते हैं। और दूसरा, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज जो मैंने अपनी रिसर्च में करके देखी है, मैं वो जरूर शेयर करना चाहूंगी। बहुत सारे आज के टाइम में पेरेंट्स बोलते हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे मेडिटेशन करें, वो नहीं करते हैं। या कभी कभी बड़े भी बोलते हैं हम मेडिटेशन करते हैं बट पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं कर पाते, मजा नहीं आता। रीजन सिर्फ ये होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बचपन में ये सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट में, ये जो सेटिस्फेक्शन होती है किसी काम को करने की, ये अनुभव ही नहीं किया होता। तो मैंने ये चीज देखी है कि जिन बच्चों को हमने ये अनुभूति कराई होती है, जब मैं उनको 10 मिनट का भी मेडिटेशन कराती हूँ, मैं हैरान होती हूँ जब वो बच्चे बताते हैं, वो जिस तरीके से बताते हैं कि मतलब उन्होंने क्या अनुभव किया और वो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल। और उस बच्चे को जिसका सेल्फ एस्टीम लो होता है, वो तो बोलता है कि मुझसे हो ही नहीं रहा। फिर मैंने बड़ों के साथ जब एनालाइज करके देखा उस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए, तो ये मेरे को बड़ी अच्छी चीज समझ में आई कि जिन लोगों को, जिन बच्चों ने अपना जो काम किया उससे उनको सेटिस्फेक्शन की अनुभूति करने का टेस्ट है, वो स्पिरिचुअलिटी में भी बच्चा बड़ी जल्दी आगे आता है। तो यदि हम इन 3 बातों का भी ध्यान करें तो हम अपने बच्चों का बहुत ही पॉजिटिव और हाई सेल्फ एस्टीम जो है वो हम डेवलप अपनी परवरिश के थ्रू कर सकते हैं। तो मैम, आपने बहुत ही खूबसूरती से ये 3 पॉइंट्स में बताया कि किस तरीके से पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चों की सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो सकती है। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो ना हो, ताकि उनके सेल्फ एस्टीम पे इसका असर ना पड़े? ये जानना चाहूँगी। बहुत ही, आप मैं कहूँगी गहराई से आज लगता है ऑडियंस को ये पूरा सेल्फ एस्टीम के बारे में समझाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और ये ऐसा आपने प्रश्न पूछा है कि कई बार ये पेरेंट्स इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चों का सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, वो है उनको क्रिटिसाइज करना। बिल्कुल, हमें बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हम लोगों की पता क्या आदत हो जाती है, हम ये देखते हैं कि मेरा बच्चा क्या नहीं करता, उसमें किस चीज की कमी है, और हम क्या करते हैं, वही उस बेचारे को सुनाते रहते हैं। आप सोचिए, अगर मैं हर समय अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करूं
तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम्हें तो ये करना नहीं आता, तुम्हें वो करना नहीं आता, डू यू थिंक अंजलि कि मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा? बिल्कुल नहीं होगा। डू यू थिंक मेरे अपने बच्चे को मैं ये फील भी दे पाऊंगी कि भाई मैं तेरे को बड़ा अनकंडीशनल लव करती हूँ? मैं नहीं दे पाऊंगी। तो एक हमें इस चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, जाने अनजाने ये गलती जो हम लोग कर जाते हैं जब हम उनके साथ बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं। आप सोचेंगे हम उनके साथ इनसेंसिटिव कैसे हो जाते हैं? कभी कभी पता है, हम अपने बच्चे को कुछ ऐसा कमेंट दे देते हैं, वो हमने तो सिर्फ 4 शब्द बोले। आध्यात्मिकता में हम सभी जानते हैं शब्दों में बड़ी ताकत होती है। हम अपने बच्चे को ऐसा महसूस करवा देते हैं कि वो गिल्ट और शेम महसूस करने लग जाता है। अब जैसे कि कई बार क्या होता है कि परिवार के लोग बैठे हुए हैं, तो हम हंसी हंसी में कुछ ऐसा बच्चे का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। सब हंस रहे हैं, तो बच्चा भी उस समय चाहे वो स्माइल दे रहा होगा, हमको क्या लग रहा है, अरे हम सबको हंसाई तो रहे हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं? बच्चे ने ये बात करी, हमें मजाक लगा, मैं तो वही बता रही हूँ। आपको ये नहीं पता कि वो चीज जब बच्चा सुन रहा है वो क्या महसूस करता है। उसको अच्छा नहीं लग रहा, आप 4 लोगों के सामने आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, या आप कुछ इस तरीके का, जैसे बोलते हैं ना, बहुत सार्कास्टिक सा किसी को कमेंट दे देना, तो कभी कभी हम वो चीज भी कर देते हैं। तो हमें इस चीज के ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से हमें अपने बच्चों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा डिसरिस्पेक्ट का थोड़ा एंगल जरा चेंज करके बताना चाहूंगी। हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, बेटा आपको ये चाहिए, आप बोलो प्लीज मम्मा गिव इट टू मी। अच्छा मम्मा ने ये दिया, अब नाउ से थैंक्स टू योर मम्मा, वेलकम बोलो। फिर वो बच्चा क्या देखता है कि घर में मम्मी तो मेरे से ऐसे नहीं बोल रही, मुझे बोला जा रहा है। मम्मा कहती है अच्छा ये बुक उठा के दे दे। क्यों? लेकिन यही चीज जब मम्मी घर के किसी बड़े से बोलती है तो मम्मा बोलती है प्लीज 1 मिनट ये बुक पकड़ा दो। तो बच्चा सोचता है मैं क्या, मतलब मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, गिविंग इज द बेस्ट वे ऑफ रिसीविंग। सो यू शुड ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू योर किड्स। आप उनको हमेशा बोलिए बेटा प्लीज गिव इट टू मी। कुछ भी वो काम करे, थैंक यू, वेलकम करके। तो उससे क्या होता है, बच्चे को ये समझ में आता है हाउ वैल्यूएबल आई एम। आ गया ना अनकंडीशनल वाली चीज, उसको वो चीज जो है वो समझ में आने लग जाती है। और वो क्या करता है, वो बहुत रिलैक्स वे में, और उसकी जो ग्रोथ होती है वो बड़ी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। अब मैं एक चीज और बोलूंगी, जो जाने अनजाने हम पेरेंट्स पता है बहुत कर जाते हैं, वो पता है क्या है, हम अपने बच्चे के लिए ना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिवनेस में हम क्या करेंगे, बच्चा बोल रहा है आज मेरा मन नहीं है, या किसी भी रीजन से, या मान लो हमें कहीं जाना था, बच्चा भी साथ में गया, अब सुबह उसको स्कूल जाना है, उसका होमवर्क नहीं हुआ, या कोई स्कूल से प्रोजेक्ट मिले हैं वो पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो बोलेगा अरे मम्मा मेरे को स्कूल में डांट पड़ेगी। हम बोलते हैं अच्छा चलो मैं कर देते हैं। ये हम उसका सेल्फ एस्टीम सबसे लो कर देते हैं। और यही बच्चा जब बड़ा होगा ये पता है क्या करेगा, उसकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आया, मैं कहूँगी वो चाहे उसकी स्कूल लाइफ में आया, वो चाहे उसके आगे फर्दर प्रोफेशनल लाइफ में आया, वो चाहे उसकी मैरिड लाइफ में आया, अब वो बच्चा पता क्या करने लग जाएगा, आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट। क्यों? क्योंकि उसने बचपन में ये चीज सीखी नहीं। उसको इतना ओवर प्रोटेक्टिव बना दिया गया, बच्चे को डांटना पड़े, मेरे बच्चे की क्लास में अच्छे नंबर आए, अच्छा इसको प्रोजेक्ट में फर्स्ट प्राइज मिले, तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने उसका ये काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक चीज इस तरीके की हो जाती है कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम बड़ा लो हो जाता है। और एक खास चीज मैं कहूँगी वो ये होती है कि जब आपका बच्चा आपको अप्रोच कर रहा है कुछ बात कहने के लिए, कुछ पूछने के लिए, और उस समय आपका मूड ठीक नहीं है आप बहुत किसी स्ट्रेस में हैं, या उस समय आपको कोई, तो आप उनको बोलते अभी जाओ बाद में बात कर लेंगे। तो उस बच्चे को लगता है कि मैं जो बोलना चाहता हूँ, कब बोलना चाहता हूँ, मेरे पास वो राइट नहीं है। अब वो क्या हो जाएगा, चुप। यानी कि
वो वेट करेगा कि जब मम्मी कहेगी, पापा कहेंगे, या मतलब जो भी है मुझे कहेंगे, मुझे बोलना भी तब है। अब आपको लगता है कि उसको वो बात याद रहेगी? नहीं रहेगी। हमने क्या करा, हमने अपने बच्चे को जाने अनजाने में क्या करा, उसके अंदर इमोशंस को दबाना सिखा दिया, हाउ टू रिप्रेस योर इमोशन। नतीजा क्या होगा, बच्चे के अंदर इमोशंस का ढेर लग जाएगा। जैसे जैसे बड़ा होगा, बच्चे का इतना लो सेल्फ एस्टीम होगा, हम पेरेंट्स चिंता करने लग जाएंगे, इसको सब कुछ तो हम देते हैं, घर है, खाने पीने के आराम, जो टॉयज गए, इतने अच्छे स्कूल में जा रहा है, इसको क्या हो रहा है। इसका असर कई बार मैंने देखा घर में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई शुरू हो जाती है। हस्बैंड बोलेगा वाइफ को, ये आप क्या ब्रिंगिंग कर रहे हो। अगर वाइफ वर्क है वो कहेगी मैं भी तो काम करती हूँ, आप क्या कर रहे हो। एंड नाउ देन दे विल बी पुशिंग देयर चाइल्ड, अरे इसको ड्राइंग भी सिखा दो, डांस भी सिखा दो, और कंफ्यूजन, चक्रव्यूह में हम बच्चे को डाल देते हैं। कितनी छोटी सी चीज थी कि जब वो हमारा बच्चा हमारे पास बात करने के लिए आता है, शेयरिंग के लिए आता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यदि हम इन कुछ बातों का ध्यान रखें अंजलि, तो हम अपने बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है उसको लो नहीं होने देंगे। तो इन बातों का हमें ध्यान बहुत रखना चाहिए। जी मैम, आपने अभी जो बात कही उससे मेरे दिमाग में भी एक एग्जांपल याद आया कि बहुत ही क्लोज वन है, जिसको मैंने देखा है कि रिपीटेटिव ये वर्ड यूज़ करना कि बचपन से ही तो मुझे शेल में रखा आपने, उसका मेरा पर्सनालिटी जो उनका जो दिख रहा है, जैसे कि एक शेल में रखने की वजह से मैं खुल के नहीं जा पाया, दोस्तों से नहीं मिल पाया, फ्रेंड्स नहीं बना पाया, इसलिए आज मैं ऐसे स्टेज पे हूँ कि मैं फ्रेंड्स चुनता हूँ, तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो यानी कि ये परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है और पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने बच्चों को जो है एक सही गाइडेंस दे रहे हैं, और हर चीज़ एक सही क्वांटिटी में दे रहे हैं। किसी भी चीज़ को बंद नहीं करना है और किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है। जी, तो जैसा कि मैम आपने आज सेल्फ एस्टीम के बारे में हमें बताया और बहुत ही अच्छे पॉइंटर्स के साथ एक्सप्लेन किया, मैं आशा करती हूँ हमारे सभी दर्शकों को समझ में आया होगा, और इतनी खूबसूरत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमने पूनम मैम से जाना सेल्फ एस्टीम के बारे में। ऐसे ही और टॉपिक्स मैं आप तक लेकर आती रहूँगी परवरिश में। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।